अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने फीमेल्स को बहुत सी गाइडेंस फ्राहम की है। आज की वीडियो भी खास तौर पे फीमेल्स के लिए है जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और उनको ऐसे कई सवाल दिमाग में उभरते हैं जो उनकी जिंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं, लेकिन वो उसका आंसर नहीं जानती और वो किसी से पूछते हुए बहुत ज़्यादा शर्माती हैं और सोचती हैं कि अगर हमने ऐसा पूछा तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जो आपकी ज़िंदगी की बेसिक्स हैं उनको पूछने में आपको कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। आप कोई ऐसा अनोखा या ऐसा काम नहीं करें जिसके ऊपर आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत हो। इसलिए अगर सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछा करें, हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे जवाब देने के। लेकिन जो कॉमन सवाल आपके दिमाग में आते हैं, हमने कोशिश की है कि वो 20 सवाल हम आपके साथ इस वीडियो में क्लियर कर दें ताकि अगर आपके दिमाग में वो सवाल हैं तो आप उनके बारे में जान सकें। नंबर 1 कि प्रेगनेंसी में हेमोरॉइड यानी कि बवासीर अगर हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए। तो जो कि प्रेगनेंसी में हमारी कोशिश होती है कि हम दवाइयाँ ना खाएं और सब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से हासिल करें। तो सबसे पहले जो हमें करने की ज़रूरत होती है वो ये है कि हमें अपनी डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड करने चाहिए। हमने प्रेगनेंसी में खाने वाली चीज़ों के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। उसमें हमने डाइट प्लान्स भी बताए हैं आपको। तो आप फाइबर रिच फूड का इस्तेमाल करें और उसके अलावा आप चला फिरा ज़्यादा करें। उससे ये होता है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन ही बिगड़कर हेमोरॉइड बनती है। तो ये चीज़ें आपने करनी है और उसके अलावा आपने रात के टाइम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है ताकि आपका जो स्टूल है वो नरम होकर आए। तो ये चीज़ें आप घर में खुद से कर सकती हैं अगर आपको बवासीर हो जाए। दूसरी क्वेश्चन ये होता है कि कई औरतों को प्रेगनेंसी में गैस का अखराज बहुत ज़्यादा होता है और वो ये पूछती हैं कि क्या ये नॉर्मल है या सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये नॉर्मल होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो हार्मोन एक प्रेगनेंसी का ज़रूरी होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। उसकी मिकदार जब बढ़ती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सारा स्लो हो जाता है और उसकी वजह से आपके पेट में ब्लोटिंग की और गैस की शिकायत होती है और कब्ज़ की भी शिकायत होती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। इसके लिए बस करना ये होता है कि आपको काफ़ी मिकदार में पानी पीना चाहिए, फाइबरस फूड खानी चाहिए और ऐसी ग़िज़ाएं खानी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्दी हों और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ग़िज़ाएं नहीं खानी चाहिए। तीसरा सवाल ये होता है कि हमारा कितना वज़न बढ़ जाए प्रेगनेंसी में तो वो नॉर्मल होता है। तो यानी कि कितना वज़न आप अपना और बढ़ा सकती हैं। तो ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ता है वो 12 किलो तक होता है और ये डिपेंड करता है कि एक औरत किस चीज़ में कंफर्टेबल है। अगर तो उसको डायबिटीज़ है तो फिर डॉक्टर उसको वज़न बढ़ने से रोकते हैं और उसको ऐसी डाइट वाली फूड खाने को कहते हैं जिससे उनका वज़न ना बढ़े। और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपका 10 से 12 किलो वज़न बढ़ जाता है और इसमें कोई इतनी मसला नहीं होता है, ये बाद में ईजिली कम भी हो जाता है। फिर एक सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी के बीच में औरत का अपने खामन से मिलने की चाहत कम हो जाती है। तो इसका सिंपल आंसर है कि जी हाँ, क्योंकि आपकी शुरू का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको बहुत से खौफ होते हैं कि कहीं बच्चा ज़ाया ना हो जाए, कहीं स्पॉटिंग ना हो जाए, कहीं और कोई मसला ना हो जाए। फिर आपको साथ साथ जिस्म में फटीग होती है, फिर आपको दिल ख़राब होता है, आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपके अंदर मिलने की चाहत कम हो जाती है। लेकिन ये चाहत सेकंड ट्राइमेस्टर में ठीक हो जाती है, आप उसमें उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि क्या जब हस्बैंड हमसे मिलता है तो उसका नफ्स हमारे बच्चे के सर को टच करता है। और ये मिथ बहुत ही ज़्यादा औरतों को ये लगता है कि ऐसा होता है और इसी वजह से कई औरतें कहती हैं कि अगर आपकी वॉम में फीमेल है यानी कि बेटी है तो खामन को मिलना भी नहीं चाहिए। तो ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो वेजाइना है वहाँ से लेके आपके बच्चे के बीच में बहुत सी चीज़ें हाइल होती हैं, जैसे कि यूट्रस, फिर उसके अंदर एक एमनियोटिक सैक, उसके अंदर एमनियोटिक वाटर, फिर उसके अंदर बच्चा। तो वो डायरेक्ट आपके बच्चे को कभी भी नहीं टच करता और ऐसा कोई मसला नहीं होता कि शायद ऐसा करने से बच्चे के सर की शेप खराब हो जाएगी या इस किस्म की जो मिथ्स बनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा बहुत अच्छा प्रोटेक्टेड होता है और उसको कोई मसला नहीं होता। फिर एक सवाल होता है कि क्या कुछ खास पोस्चर्स मुझे प्रेग्नेंट में करने से क्या बच्चे को कोई मसला हो सकता है या बच्चा हर्ट हो सकता है। तो कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका पेट ज़्यादा बेंड होता है या आप एकदम झटके से उठती हैं तो फिर आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल उठने, बैठने, लेटने की पोजीशंस की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता।
अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो आप कामा सूत्र के वीडियोस देखिए, जिसमें प्रेग्नेंट औरतों के लिए पोस्चर्स बताए गए हैं। कुछ लोग हमल से पहले लुब्रिकेंट यूज करते हैं खामन से मिलते वक्त, तो वो ये सवाल करना चाहती हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी में ये यूज कर सकते हैं, और अगर हम करें तो क्या इससे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होता। तो वो शर्म के हाथों ये सवाल नहीं करती। तो पहली बात तो ये है कि आपका जो डिस्चार्ज हो रहा होता है वो इतना होता है कि आपकी यूट्रस को ड्राई नहीं होने देता, वो आपको लुब्रिकेंट का यूज करने की जरूरत नहीं रहने देता। लेकिन अगर फिर भी आप यूज करना ही चाहती हैं तो फिर ये जान लें कि ऐसी कोई चीज यूज करें जो टोटली ऑर्गेनिक हो, ताकि उसकी कोई केमिकल्स का असर आपके जिस्म में ना जाए। फिर एक सवाल ये होता है कि मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर क्या मेरा खामन मुझसे मिलना नहीं चाहेगा। तो ये खामन की अपनी सोच के ऊपर होता है कि खामन बहुत केयरिंग होते हैं और वो कहते हैं कि मैं औरत को ऐसी हालत में क्यों तंग करूं, तो वो नहीं इस तरह करना पसंद करते। अदरवाइज ये तो नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो खामन भी प्रेग्नेंट है, खामन का तो दिल करेगा आपसे मिलने का। तो ये आपने अब अपने खामन से बैठ के बात करनी है कि कौन से पोस्चर पे आपको आसानी होती है, किस तरह से वो कंफर्टेबल होता है। तो ये चीजें आप लोग डिस्कस करें बजाय कि अपने सवाल दिल में रखने के। अगर ऐसे सवाल आप अपने खामन से नहीं पूछेंगी तो किससे पूछेंगी। फिर एक सवाल होता है कि हमें खामन से मिलने के लिए कौन सा पोस्चर ज्यादा बेहतर है, हमें प्रेगनेंसी में कौन सा पोस्चर ज्यादा सही रहता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंटरनल मामला होता है। इसमें भी आपको अपने खामन के साथ मिलकर डिस्कशन करने की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, और फिर जिस तरह आप दोनों कंफर्टेबल हों उस तरीके से आप लोग मिल सकते हैं। तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एक बात है कि एक औरत जब एकदम अपना बच्चा देखती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है, थोड़ा डर जाती है और परेशान हो जाती है। तो वो ये पूछना चाहती हैं कि क्या ऐसा नॉर्मल होता है कि सब औरतें ऐसे देख के अपने बच्चे को परेशान हो जाती हैं। तो ये इसका जवाब ये होता है कि आपने अपने बच्चे को सिर्फ पहले इमेजिन किया होता है। जब रियल बच्चा आपकी गोद में आता है तो आपने पहले कभी चूंकि बच्चा नहीं संभाला होता, तो आप एकदम से देख के घबरा जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है और कुछ अरसे के बाद आपके डर खत्म होने लगते हैं और फिर आपका और बच्चे के दरमियान एक बहुत प्यारा और मोहब्बत भरा रिलेशन बन जाता है। फिर एक सवाल आपका होता है कि जब हम लेबर में बच्चे को पुश कर रहे होते हैं या जोर लगा रहे होते हैं तो क्या उस टाइम मेरा अगर पेशाब निकल जाए या मेरा पखाना निकल जाए तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको कैसे रोक सकूं। तो अक्सर हॉस्पिटल्स में औरतों को पहले नीमा दिया जाता है और उनका जो फीसेस हैं क्लियर कर दिए जाते हैं ताकि उनका बच्चा जब हो तो ये वाला मसला ना हो। लेकिन अगर आपका बच्चा घर में हो रहा है या आप इसके बारे में कुछ प्रोटेक्शन चाहती हैं तो आपको चाहिए अपने जिस्म पे पेट्रोलियम जेल लगा लें। उससे ये होगा कि कोई भी ऐसी जो चीजें हैं वो आपके जिस्म को टच करेंगी नहीं और आपको उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि डॉक्टर क्या कहेंगी या आपकी नर्सेज वगैरह क्या कहेंगी, तो ये बात जान लीजिए कि ये उनकी रूटीन का काम होता है, उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए आपको इसके बारे में अगर ऐसा हो भी जाए तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं और आपने ये नहीं करना कि नर्वस होकर जोर लगाना बंद कर दें या अपनी पेन्स में भी सेट हो जाएं। तो इस चीज को आपने बिल्कुल नॉर्मल लेना है। इसमें फिर एक सवाल औरतें भी पूछती हैं कि चूंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में होती हैं तो उनसे अगर कोई नर्स के साथ या अमले के साथ बदतमीजी हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो मिडवाइफ्स वगैरह होती हैं या नर्सेज होती हैं को पता होता है कि औरत इस वक्त किस कदर तकलीफ में है और वो किन इमोशन से गुजर रही है, और वो बाद में कई दफा आपको छेड़ती हैं, तंग करती हैं कि आपने तो हमसे ये बात की थी। तो वो इस बात का गुस्सा नहीं करती क्योंकि ये उनके प्रोफेशन का एक हिस्सा होता है। फिर कई औरतें पूछती हैं कि वेजाइनल फ्लक्चुएंस बच्चा होने के बाद अगर हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वेजाइनल फ्लक्चुएंस होती क्या है। तो फ्लक्चुएंस ये चीज होती है कि आपको वेजाइना में से गैस की खराज जैसी आवाज आती है या आपको ये महसूस होता है कि वहां से आपको कुछ आवाज महसूस होती है। तो ये उसके मसल लूज होने की वजह से होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर योगा करने की जरूरत होती है और अपने पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने की एक्सरसाइजेस करने की जरूरत होती है। तो उससे ये मसला हल हो जाता है और ये भी टेम्पररी होता है। जैसे ही आपके मसल्स टोन अप हो जाते हैं तो आपको इस तरह के मसले नहीं होते। फिर कई औरतें पूछती हैं कि हमें एनल इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हमारा जो एनल का हिस्सा यानी कि जहाँ से हम पखाना करते हैं वहाँ पे कुछ डैमेज तो नहीं हो सकता। तो हो सकता है, जो कि वक्ती होता है, उसकी आपको रिहेबिलिटेशन करवा लेनी चाहिए डॉक्टर्स के जरिए, फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए। और अगर नहीं भी तो किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं और वक्ती होती हैं। इसके लिए आपको बस अपने एक अच्छा सा नॉर्मल लाइफस्टाइल रखना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। फिर औरतें सवाल करती है कि क्या ये बहुत जरूरी होता है कि हम कूल्हों की या पेट की वर्जिशें करें बाद में। तो अगर आप चाहती हैं कि आपने नॉर्मल डिलीवरी की है और आपका जो
लोअर एरिया है वो पहले जैसा टोन अप हो जाए, मसल्स वैसे ही स्ट्रेच्ड हो जाएं जैसे पहले थे, तो वो सब कुछ तो एक्सरसाइज के जरिए ही हो सकता है। तो आपको एक्सरसाइज उसके लिए करनी चाहिए और खुद से नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको किसी डॉक्टर से, मिडवाइफ से या नर्स से पूछ के करनी चाहिए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के करनी चाहिए। उससे आपका जो लोअर पार्ट है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आपको एक हेल्दी बॉडी की एहसास होता है। तो पेट की एक्सरसाइज हैं वो भी आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं ताकि आप अच्छी लगें, आपका जिस्म पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए और जो प्रेगनेंसी में आपका जिस्म सैगी हो गया था, मोटा हो गया था, वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लेकिन वो एक्सरसाइज भी आपको डॉक्टर से जरूर पूछ लेनी चाहिए, खासतौर पे अगर आपका पहले बच्चा सिजेरियन से हुआ हो। तो फिर सवाल ये होती है कि बच्चे को पैदा करने के बाद क्या हस्बैंड से मिलने की चाहत खत्म हो जाती है? तो ऐसा वक्ती तौर पे होता है, क्योंकि आपकी नींद नहीं पूरी होती है, आप बच्चे के साथ अभी अपना एक पैचअप बना रही होती हैं, आप अपनी एक रूटीन सेट कर रही होती हैं, आपके जिस्म में दर्द होती है, आपको फटीग होती है, अभी आप एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरी होती हैं, तो आपका वक्ती तौर पे आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब्ड होते हैं। तो जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता है, 3-4 महीने हो जाते हैं बच्चा गुजरे, तो आप नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं और आप में कॉन्फिडेंस दोबारा आने लग जाता है और आप में फिर से मिलने की चाहत जाग जाती है। फिर एक सवाल होता है कि बच्चा होने के बाद एक औरत सिर्फ माँ बन के रह जाती है, वो वैसी नहीं रहती जैसी शादी से पहले होती है या शादी के बाद होती है, और बच्चा पैदा होने से पहले उसके अंदर एक हस्बैंड के साथ मिलने की, उसके साथ टाइम गुजारने की चाहत होती है। तो इस चीज को तो आपने खुद ओवरकम करना है। पहले तो ये कि इस बात का प्रेशर नहीं लेना आपने, लेकिन इस बात को जहन में रखने की जरूरत है कि आप एक माँ होने के साथ साथ एक बीवी भी हैं। अगर आप अपने हस्बैंड की तरफ तवज्जो नहीं देंगी और उनको टाइम नहीं देंगी, तो वो फिर इधर उधर तवज्जो तलब करना शुरू कर देंगे, फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी टाइमिंग और अपने बच्चे की टाइमिंग ऐसी सेट करनी चाहिए कि आप अपने हस्बैंड के लिए एक प्रॉपर टाइम जरूर दे सकें। इसमें आपको ये चाहिए कि जब बच्चा सोता है उसकी रूटीन सेट ऐसी कीजिए तब आप अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम दे सकें और आप उसके साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकें। इस तरह आपका मियाँ बीवी का एक टाइम भी मिल जाता है और आप लोग का रिलेशन भी बेहतर हो जाता है। कई औरतें एक सवाल पूछना चाहती हैं मगर वो खौफ से नहीं पूछती कि कोई मुझे क्या कहेगा। बच्चा पैदा होने के बाद क्या मेरी वेजाइना पहले से ज्यादा खुल जाएगी या बड़ी हो जाएगी? तो इसके लिए उनको चाहिए कि पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस करें ताकि बच्चा होने के बाद आपकी जो ये पार्ट है वो नॉर्मल हो जाए और जो उसके मसल्स हैं वो टोन अप होके बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेच्ड हो जाएं। तो ये चीज फौरी तौर पे नहीं होती, आपके वक्ती तौर पे अभी मसल्स में उतना वो स्ट्रेच नहीं मौजूद होता, उनको वो ज्यादा रिलैक्स हो गए होते हैं, उनमें हार्मोन की वजह से चेंजेस आते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये इसके बारे में आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे तो ये चीज वापस हो जाएगी। फिर एक और सवाल औरतें करती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो मुझे फौरी तौर पे उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं आ रहा होता और मुझे ऐसी कोई ममता वाली फीलिंग नहीं आ रही होती, तो क्या ऐसा है कि मैं सही से कोई माँ नहीं हूँ या मैं कोई बुरी माँ हूँ? तो ये सब औरतों के साथ होता है। सिर्फ वो औरतें जिनका दूसरा या तीसरा बच्चा होता है उनको पहले ही पता होता है कि कैसे बच्चा होगा और कैसे आपने उसके साथ अपना बॉन्ड बनाना है। तो जो पहली दफा माँ बनती है उनके साथ अक्सर ये केस होता है। इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी और अपने और बच्चे के रिलेशन को थोड़ा सा टाइम देना है। आपको खुद ब खुद उसके ऊपर प्यार भी आने लग जाएगा, आप उसको संभालने लग जाएंगी और सारा मसला हल हो जाएगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप कोई अच्छी माँ नहीं है, बल्कि आप एक अच्छी माँ है, सिर्फ आप अपनी बॉडी के साथ अभी प्रॉब्लम्स को लेकर चल रही हैं। एक और सवाल लोग करते हैं कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग से औरतों की ब्रेस्ट खराब हो जाती है, यानी कि उनकी फिगर खराब हो जाती है? तो ऐसा होता है वक्ती तौर पे, क्योंकि जब दूध आपकी छाती में चढ़ता है तो आपका साइज बढ़ जाता है और फिर जब उतरता है तो थोड़ी सी ब्रेस्ट सैगी हो जाती है, लटक जाती है। लेकिन अगर आप उसके बारे में एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दें तो फिर आपका ये मसला हल हो जाता है और आपकी ब्रेस्ट आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी शेप में और साइज में आना शुरू हो जाती है। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी ब्रेस्ट बल्की हो या स्ट्रेंथ में हो तो उसके लिए तो आपको एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। तो ये चीजें वो हैं जो आपके दिमाग में होती हैं और आप लोग पूछ नहीं पाते। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में हो जिसको पूछते हुए आप डॉक्टर से शर्माती हैं या अपने घर वालों से पूछने में हिचकिचाती हैं, तो आप जरूर हमसे पूछ सकती हैं। और इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो प्रेग्नेंट हैं और उनके दिमाग में कुछ सवालात हैं और वो शर्म के या लिहाज की वजह से किसी से नहीं पूछ पाती। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।